दोस्तों आज 8 अक्टूबर है और आज भारत के जाने माने और बहुत ही लोकप्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का पुण्यतिथि है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और देहावसान 8 अक्टूबर 1936। जो भी उनकी किताबें हैं, कहानियां हैं, ये जनमानस में आज भी बसी हुई हैं। ये बताओ कि आपको मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी बहुत ही शानदार लगी है, कौन सी कहानी आप पुनः पढ़ना चाहेंगे, या कौन सी किताब या कोई उपन्यास ऐसा हो मुंशी प्रेमचंद का जो कि आप बार बार पढ़ते रहते हो या दोबारा से पढ़ना चाहते हो। ज़रूर बताइएगा, उल्लेख करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद अपनी हर किताबों में कोई न कोई एक ऐसी बात, कोई न कोई एक ऐसा कोटेशन डाल देते हैं जो कि हमारे जीवन पर लागू होता है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारा मन सकारात्मक हो तो निर्बलता से भी आशा उत्पन्न होती है, और अगर आशा का संचार हमारे मन में हो जाए तो फिर शक्तियाँ अपने आप उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो बहुत ही शानदार बात कही उन्होंने द्वारा मुंशी प्रेमचंद को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो फ्रेंड्स, आज 8 अक्टूबर है, आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले देखते हैं, देखो अखबारों में एक रिपोर्ट आई है। मैं यहाँ पर आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि देश भर में रोजगार देने वाले राज्यों में टॉप राज्य कौन से हैं। तो ये हैं आंकड़े जो कि आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, 50,77,007 रोजगार। पश्चिम बंगाल में 18,16,239। बिहार में 5,21,326। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 2,23,356 और केरल में 1,75,994 लोगों को रोज़गार दिया गया है। तो ये रैंकिंग कर दी गई है और आंकड़े आज के अखबारों में हैं। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। देखो एसबीआई में 10,000 भर्तियाँ होने वाली हैं, लेकिन ये जो भर्तियाँ हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर बात करें तो हाल ही में एसबीआई ने ये कहा था कि वो 600 नई शाखाएँ खोलेंगे। तो यानी कि उनको नए स्टाफ की जरूरत भी पड़ेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो भी बैंक चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी, कहा जा रहा है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी पर आधारित अभ्यर्थी होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें डेटा साइंटिस्ट के अलावा डेटा आर्किटेक्ट, नेटवर्क संचालक आदि जैसे विशिष्ट पदों की भर्तियाँ होंगी। तो मतलब ये है कि सामान्य से लेकर विशिष्ट योग्यता तक जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनको इसमें जॉब मिल सकती है। लोगों को विशेष और सामान्य दोनों पक्षों से जोड़ा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल जो लोग बीटेक किए हुए हैं या फिर जो लोग बहुत ही टेक्निकल हैं केवल उन्हीं को रखा जाएगा। अगर आप एक सामान्य अभ्यर्थी हैं और सामान्य समझ रखते हैं तो भी आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, 2024-25 में 10,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहा है और इसके बारे में डिक्लेरेशन आ चुका है। बहुत ही जल्द इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो आपको अगर बैंक में जॉब करनी है तो एक अच्छा अवसर है और तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक मामला, 144 अभ्यर्थियों ने खरीदे थे पेपर। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है अब सबूत भी बरामद हो चुके हैं कि कुल 144 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे थे और पेपर को बाकायदा उनको हल कराया गया था। हल कराने के बाद पेपर जो थे वो जलाए गए थे। हालांकि जले हुए जो कागज़ के टुकड़े थे वो भी बरामद हो चुके हैं और बहुत सारे इसमें ऐसे भी आरोपी रहे जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो है नदियों और तालाबों में फेंक दिए गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि सबूत तो मिल ही जाते हैं। तो तालाबों और नदियों से आरोपियों के जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद कर लिए गए हैं। पटना में आचार्य प्रश्नपत्र के जो टुकड़े हैं वो भी मिल चुके हैं। तो कहानी ये है कि मेडिकल कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट यूजी से कुछ घंटे पहले 144 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक कराने और पेपर हल करने के लिए राशि दी थी। तो देखो, सीबीआई अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले हफ्ते दाखिल आरोप पत्र में पंकज कुमार समेत 21 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। पंकज ने झारखंड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्राचार्य अहसानुल हक और उप प्राचार्य मोहम्मद इम्तियाज आजम के साथ मिलकर मिलीभगत कर पेपर चुराए थे। वारदात को तब अंजाम दिया गया था जब परीक्षा के दिन 5 मई को सुबह 8 बजे के बाद बैंक से प्रश्नपत्र से भरा हुआ ट्रक था वो स्कूल पहुंचा। हक और आलम ने जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर पंकज कुमार को उस कमरे में घुसने दिया जहां पर ट्रंक रखे हुए थे। पंकज ने ट्रंक से एक प्रश्नपत्र निकाला, सभी पन्नों की तस्वीरें खींचने के बाद उसे वापस रख दिया और नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलने से पहले ट्रंक को फिर सील कर दिया। पंकज ने इसके लिए
एक बहुत ही परिष्कृत टूल किट का इस्तेमाल किया था। एजेंसी ने पंकज के घर से यह टूल किट भी बरामद कर लिया है। अफसरों ने बताया कि पंकज ने पेपर की तस्वीरें साथ ही सुरेंद्र कुमार शर्मा को दी थी, जो हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस में ठहरा था। हक हजारीबाग के शहर समन्वयक थे और आजम को परीक्षा कराने के लिए एनटीए ने केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया था। तो 5,500 से अधिक पेज वाले आरोप पत्र में 298 गवाहों, 290 दस्तावेज और 45 भौतिक वस्तुओं के आधार पर निष्कर्ष पेश किए गए हैं। साथ ही पेपर लीक कराने वाले गिरोह की साजिश का विस्तार से खुलासा भी किया गया है। तो हल किए गए प्रश्न पत्र जलाए फिर भी छूट गया था साजिश का सबूत। और साथ ही साथ ये भी है कि 9 छात्रों ने हल किया था ये पेपर, इनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। हल जो क्वेश्चन पेपर थे, सॉल्व क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर विभिन्न जगहों पर भेजा, जहां गिरोह ने प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को दिए। परीक्षा से कुछ घंटे पहले मिले पेपर के लिए भारी रकम दी गई। अग्रिम भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को ही इन स्थानों में प्रवेश की अनुमति थी। अभ्यर्थियों को दोपहर 12:15 बजे के बाद 12:15 के बाद परीक्षा केंद्रों के लिए जाने दिया गया। हालांकि उन्हें मुद्रित प्रतियां नहीं ले जाने दिया गया था, उनको जला दिया गया था। तो फिलहाल इस प्रकार से पूरी कहानी यहाँ पर रची गई थी। और अब जो बारी है वो है सज़ा भुगतने की, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपराध कितनी भी चालाकी से कर लो, लेकिन सबूत तो कहीं न कहीं रह ही जाता है और वही एक दिन आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ के आप हकदार हैं। तो पेपर लीक के सभी 144 लाभार्थी के खिलाफ कार्रवाई, 21 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी ने 144 अभ्यर्थियों की पहचान की है। ये सभी पेपर लीक के लाभार्थी हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है इस मामले में। खैर, इनकी ज़िंदगी बर्बाद है, डॉक्टर बनने चले थे, लेकिन अब तो फिलहाल जीवन भर बस अपराधी बन के ये रह गए। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी आपको गलत चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। प्रलोभन कितना भी बड़ा क्यों ना फ्रेंड्स, लेकिन इसकी कीमत भी आपको बहुत बुरी चुकानी पड़ सकती है। बात करते हैं यहाँ पर रेलवे भर्ती के अंतर्गत जो कि आवेदन लिए जा रहे हैं। तो उसमें जो एग्ज़ाम डेट है वो एनटीए के द्वारा डिक्लेयर कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CEN 1/2024 की परीक्षा है, जिसमें ALP के लिए पोस्ट है, तो इसके लिए जो एग्ज़ाम होंगे वो 25 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेंगे। इसके अलावा RPF SI के लिए जो भर्ती है उसकी परीक्षा 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक होगी। टेक्नीशियन की परीक्षा जो है वो 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक, और JEE और अदर्स की जो परीक्षा है वो 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में करवाई जाएगी CBT 1 के अंतर्गत। तो ये जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं जो कि डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और ये भी है कि 10 दिन पहले आपको जो है ये पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा कहाँ पर है और किस शहर में है, तो ये आपको पता चल जाएगा। और जो आपके फाइनल कॉल लेटर्स होंगे वो 4 दिन पहले आपको, परीक्षा से 4 दिन पहले आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखो यहाँ पर खबर ये भी है कि 13 और 14 दिसंबर को BPSC की 70वीं एकीकृत परीक्षा संभावित। तो बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो कि पहले नवंबर में होनी थी 17 नवंबर को, तो ये टाल दी गई है। अब ये 13 और 14 दिसंबर को हो सकती है, लेकिन आयोग इसे आगे जो है, फिलहाल 17 नवंबर को होनी थी तो इसे आगे बढ़ाया है और 13 और 14 दिसंबर की डेट जो है यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। तो इसके साथ ही राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों के आवासन की व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी गई है। तो अब फिलहाल ये जो परीक्षा है, ध्यान दीजिएगा, BPSC की जो परीक्षा है बिहार PCS की, वो दिसंबर में 13 और 14 दिसंबर को ये डेट जो है निश्चित की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता या फिर GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS, NVS, BPSC TRE4, UP PCS, RO कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, UP SSSC की कोई परीक्षा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि करंट अफेयर आप ना तो एक दिन में पढ़ सकते हैं, ना एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं, और ना ही इसकी तैयारी आप एक महीने में कर सकते हैं। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रतिदिन तथ्यों को आप समझिए, उसको अपने जीवन से जोड़िए, उसके बारे में सोचिए, और बेहतर यही होगा कि आप प्रतिदिन पढ़ें। तो अगर आपके पास अपना नोट्स है, सबसे बेहतर तैयारी आपके अपने नोट्स से होगी। अगर नहीं है तो फिर आप जो लास्ट 9 मंथ यानी जनवरी से लेकर अब तक का जो करंट अफेयर है उसकी पूरी कंपाइलेशन मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा दी है। इसमें आपको सारे तथ्य एक साथ मिल जाएंगे। इनको मैंने डे वाइज विभाजित किया है ताकि जब आप पढ़ें तो आप एक टारगेट लेकर चलें कि आज फला तारीख तक कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2024, तो यहाँ पर जो भी तथ्य आपको मिलेंगे, यहाँ पर प्रश्न भी आपको मिल जाएगा, संबंधित जो आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही शानदार आपको PDF यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ
कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ तो उसमें जो स्टैटिक भी है उसको भी अच्छे से तैयार करवा देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पर उठा लेते हैं, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। देखो अब यहाँ पर दिया गया कि शेंगेन संधि क्या होती है। तो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच हुई संधि के मुताबिक शेंगेन वीज़ा धारक सभी 27 देशों में जा सकता है, और इसके लिए जो पहला शेंगेन वीज़ा जारी किया गया था वो फ्रांस के द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे तो वहाँ पर भी आपको, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो असम के द्वारा इसका उद्देश्य बताया गया है। शुरुआत इसकी पहली बार हुई थी 2017 में और 2024 में इसका 7वां संस्करण है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि प्रश्न से संबंधित होते हैं वो आपको दे दी जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी है कि लास्ट जब आप PDF का लास्ट देखेंगे तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, चर्चा में जो महिलाएं रहीं वो मिल जाएंगी आपको। तो आप बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। एक महीना जो है वो आपका 25-26 पेज में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो ये पूरी PDF आप ले सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और बिल्कुल आप जाएंगे तो आपको सितंबर तक का, यानी कि 30 सितंबर तक का पूरा कवरेज इसमें आपको दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको बहुत सारे तथ्य एक साथ मिल जाएंगे। लाइक एज क्रिकेट का रिवीजन यहाँ पर करवा दिया गया है, नए घोषित दिवस कौन कौन से ये आपको बता दिया गया है। इसके अलावा महोत्सव और राज्य, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, भारत के महत्वपूर्ण गांव और महत्वपूर्ण सूचकांक जो हैं, 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कार अवार्ड्स, 2023 के महत्वपूर्ण सम्मेलन, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाती हैं। तो बहुत ही शानदार ये बुक है, और अगर आप चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और देखो, प्रतिदिन अगर आप 15-20 मिनट पढ़ेंगे ना, तब भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और करंट अफेयर को छोड़ के आप कोई भी परीक्षा मतलब पास तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगभग 25 से 30 प्रश्न, कभी कभी तो 35-40 प्रश्न जो हैं वो सीधे सीधे करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मंथली खरीदना चाहते हैं तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोनों के लिए, मंथली के लिए और पूरे साल की जो PDF है, दोनों के लिए लिंक आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट जाके चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।